हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। जो लोग पहली दफ़ा मुझे सुनने के लिए आए हैं, वेलकम इन माय चैनल। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए एक ब्लेसिंग की समान है। जब भी आप सब्सक्राइब करते हो मुझे ऐसा लगता है यू आर ब्लेसिंग मी। थैंक यू सो मच एंड येस, आई रियली नीड योर ब्लेसिंग्स। ओके, और जाने से पहले ना वो बेल आइकन को दबा दीजिएगा। क्यों? बिकॉज आगे से फिर आपका ज़ोडिएक साइन का मैं अगर रीडिंग बनाऊँ ना, वो सीधा आप तक पहुँच जाए, आपको बार बार मुझे ढूंढने का ज़रूरत ही नहीं पड़े। और जो लोग वापस आके मुझे सुन रहे हो दोबारा, आई रियली अप्रिशिएट। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, ये एक जनरल टैरो कार्ड रीडिंग का प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे पर्सनल रीडिंग नहीं होता है, बट अगर आपको पर्सनल रीडिंग का ज़रूरत है तो यहाँ पे स्क्रीन पे मेरी नंबर दिखाई दे रहा है। प्लीज़ उस नंबर पे व्हाट्सअप किया करो, आपकी सारी प्रॉब्लम्स वहाँ पे लिखा करो एंड येस डेफिनेटली आई विल गेट बैक टू यू। ठीक है, थंबनेल देख के आपको पता चल गया है, दिस इज़ अ रीडिंग फॉर एक्वेरियस, कुंभ राशि के ये रीडिंग है। ये रीडिंग अप्रैल की 8 तारीख से 14 तारीख के लिए है और इस रीडिंग को हम 3 हिस्सों में करेंगे। 3 हिस्सा नहीं, जैसे रीडिंग का मोटो ये है कि कहाँ पे आपको ब्लेसिंग बैलेंसिंग मिला। बैलेंस मतलब आप संतुलन अब कहाँ पे बना पाए हो आपकी ज़िंदगी का। क्या आप हेल्थ वाइज बैलेंस हो, क्या आप फाइनेंस वाइज बैलेंस हो, क्या आप प्यार के रिलेशनशिप वाइज बैलेंस हो, ये हम लोग देखेंगे। या तो फिर कहाँ पे आपका बैलेंस खो रहा है, कहाँ पे आप गड़बड़ कर रहे हो, यही सब हम लोग देखेंगे। ये एक ऑरेकल डेक है, इससे हम लोग लास्टली ना एक ब्लेसिंग लेते हैं। इसको अभी साइड रखते हैं। इस डेक से मैं 3 कार्ड लूँगी फाइनेंस, हेल्थ एंड रिलेशनशिप को लेने, मतलब इसके ऊपर, और इस डेक से ना मैं लास्टली इसको क्लैरिफाई करूँगी। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं इस डेक से। ठीक है, ये एक जनरल रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी का ये भी छोड़ दीजिए। मे बी वो अनदर पार्ट किसी और के लिए होगा। ठीक है, I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide, I call upon my spirit guide. Thank you so much, God. Thank you for selecting me as your medium. Thank you for selecting me as your medium. I'm showing my 100% gratitude, my surrender to you. Thank you. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Spirit, help me. Please help me. कुंभ राशि की रीडिंग करने में मुझे मदद करें। ये रीडिंग 8 तारीख से 14 अप्रैल तक की है 2021। 2021 8 अप्रैल टू 14 अप्रैल तक का रीडिंग है। और इस रीडिंग में हम देखेंगे एक्वेरियस कौन सी सब्जेक्ट पे, कौन सी एरिया में बैलेंस कर चुके हैं, या तो कौन सी एरिया में वो बैलेंस कर रहा है अभी भी, उनकी कौन सी लाइफ हिस्ट्री, लाइफ स्पैन की कौन सी एरिया में वो डगमगा रहे हैं, अपना बैलेंस खो चुके हैं, वो ही देखेंगे। ओ माय गॉड, सॉरी, बहुत सारे हैं। एक काम करते हैं, पहला वाला लेते हैं। ओह टेम्पटेशन, ये रहा दूसरा। ओह क्वीन ऑफ फायर, ब्यूटीफुल। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस का, ये एक्वेरियस है। टेम्पटेशन इज कैप्रिकॉर्न, डेविल एनर्जी। क्वीन ऑफ फायर इज अ एरीज, लियो, सजिटेरियस। और एक ओके आ गया, थैंक यू। 4 ऑफ फायर, अयो शादी करी, क्या है गाना, टिक 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 टिक। तुमसे शादी करेंगे, हाँ तुमसे शादी करेंगे। यस यस यस, कोई शादी का तो बात चल रहा है। क्वीन ऑफ फायर, टेम्पटेशन, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सजिटेरियस। मैं बात करी हूँ एक्वेरियस की। सो यहाँ पे भी फायर साइन है, यहाँ पे भी फायर साइन है। ये कैप्रिकॉर्न मतलब पेंटिकल्स एनर्जी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। और हम लोग जिसकी बात कर रहे हैं वो तो है ही नहीं। सोर्ड एनर्जी है। यस, एक्वेरियस इज अ सोर्ड एनर्जी, माइंड एनर्जी। तो ये क्यों आ रहा है मैं थोड़ा सा एक एक करके बताती हूँ। 15 है इसका नंबर, टेम्पटेशन है। और इसका जो सबसे बड़ी मीनिंग होती है द डेविल एनर्जी, मतलब कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है। वैसे देखा जाए तो मे बी एक्वेरियस यू आर कनेक्टेड विद अ डेविल एनर्जी। ऐसा हो सकता है कि आप कोई डेविल कनेक्शन में
जुड़े हुए हो, आपकी जिस पार्टनर के साथ कनेक्शन है उनके साथ एक ऐसा डेविल कनेक्शन बना हुआ है, कार्मिक डेविल कनेक्शन मतलब एक कार्मिक कनेक्शन, जिस कनेक्शन के बदौलत आपको मैच्योरिटी मिल रहा है, आपको बहुत सीख रहा है। कर्मा क्या कराते हैं, आपका कर्मा को बैलेंस कराते हैं। हो सकता है कि आपके अंदर अच्छा, और ये कैप्रिकॉर्न एनर्जी कैसे दर्शाते हैं, जैसे आपके अंदर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड की बहुत भूख है, जैसे आपको लैविश लाइफ पसंद है, आपको मतलब बहुत ही एक प्यारा ज़िंदगी जिसमें रिलैक्सेशन हो, पैसा हो, अच्छी अच्छी बातें हो, अच्छी अच्छी सक्सेस हो, बट ज़्यादा काम ना करना पड़े, ऐसा कुछ एनर्जी आपके अंदर है। तो कुंभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आप कोई ऐसे पार्टनर से जुड़े हुए हो जो कि कैप्रिकॉर्न एनर्जी में है, नहीं तो आपके अंदर आपका जो कॉम्बिनेशन है दैट कैन बी लाइक एक्यूरियस एंड कैप्रिकॉर्न। कुंभ राशि के साथ कर्कट मकर राशि का कॉम्बिनेशन हो सकता है, जैसे आपका राशि है कुंभ, हो सकता है मकर लग्न हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्वीन ऑफ फायर में भी आप जिसको डील कर रहे हैं, आपका जो पार्टनर है वो हो सकते हैं एरीज, लियो, सजिटेरियस में से कोई एनर्जी हो सकता है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये हार्ट चक्र, देखिए इनका पूरा फोटो में देखिए, इसके हाथ में एक कैंडल है और उनका हार्ट चक्र एकदम ब्लूम हो रहा है, एकदम जैसे प्रज्वलित हुआ है, इसे कैंडल का जैसे रोशनी की तरह यहाँ पे ऐसे रोशनी आए हुए हैं, ठीक है ना। इसके दिल से देखिए, ये देखिए पूरा रोशनी है। तो ये क्यों ऐसा लग रहा है कि ऐसी एक इंसान से आपका प्यार है जो काफ़ी प्यारे है, जो कि इनका अंदर में एक आग है, आग, इतना सुकून भरा आग, जैसे इनसे बात करे तो मेरा दिल भर जाए, इनसे 2 पल बैठ के बात करे तो मेरा दिन बन जाए, ऐसा। और ये 4 ऑफ फायर, मुझे ऐसा लग रहा है कि इट्स गोइंग, ये रिलेशनशिप जो जा रहा है ना, ये शादी के मंडप तक जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। चलिए इसको क्लैरिफाई करते हैं। हेल्प मी, प्लीज़ हेल्प मी स्पिरिट टू क्लैरिफाई टेम्पटेशन, क्वीन ऑफ फायर एंड 4 ऑफ फायर। वाओ, हाई प्रिस्टेस एनर्जी, द हाई प्रिस्टेस एनर्जी। एक सेकंड, ये रहा, बहुत ज़्यादा टेंशन, ओके। कुंभ राशि, बहुत पैसा कमा रहे हो क्या कुंभ राशि, पर अभी टेंशन भी बहुत कर रहे हो, कोई तो वजह है जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा टेंशन कर रहे हो। नाइट ऑफ वंस, ऐसा कोई मैसेज आ रहा है, या तो फिर एंड यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, ओके। द एम्प्रेस, वाओ, मुझे ऐसा लग रहा है एक्यूरियस, जैसे आप कोई टेंशन में हैं, कोई तो एक टेंशन है, जो टेंशन की वजह से आपका शरीर खराब हो रहा है। और बट ऐसा है ना, पहली बात तो यह है कि आपने अपने साथ बहुत लंबा युद्ध किया है, अपने कोई तो एक ऐसा बलिदान दिए हैं आपके लाइफ का, जिसके बाद आपने खुद के ऊपर मास्टर किए हैं, आपने कोई ऐसी इंसान के साथ कनेक्टेड है जो कि बहुत ही स्पिरिचुअल है, या तो फिर आपने खुद के साथ वो स्पिरिचुअलिज्म का प्रैक्टिस किए हैं। आपके अंदर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का जो भी भूख है वो तो है, बट अगेन यू नो हाउ टू डू स्पिरिचुअल एक्ट्स। आपने बहुत मंत्र तंत्र साधना, आपने मेडिटेशन किया, आप शायद कोई साधना करते हैं, एक स्पिरिचुअल पाथ में चल रहा है, और आप एक ऐसी जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पे आपके पास वैसे लोग आते हैं जो लोग काफ़ी टेंशन में रहते हैं।
आपके पास वो लोग आते हैं जो रात भर सो नहीं पाते हैं, जो रिश्ते में गलतियां ढूंढते हैं, जो रिश्ते से खुश नहीं है, जो अपनी ज़िंदगी से खुश नहीं है, मरने का सोचते हैं, बट मरने से पहले एक बार आपके पास आते हैं और सोचते हैं एक और बार अगर जीने का तरीका सीख जाए तो कैसा होगा। तो इसीलिए ना जब भी वो आते हैं आप उनके तरफ खुशी का फुआरा, मतलब आपसे बात करने का ना उसको सुकून मिलता है। उन लोग को लगता है कि यार यही तो एक एनर्जी है जिसका हम लोग ढूंढ रहे थे, जिसके लिए हम तरस रहे थे। तो आपसे बात करते उन लोगों को वो 10 ऑफ कप्स के एनर्जी मिलता है। कोई भी आता है, कोई आपको बोलता है कि आप अगर मेल एनर्जी है तो आपको आके बोलते हैं सर, कोई को भैया बोलता है, कोई आपको बाबा बोलता है, कुछ भी बोलते हैं, और आपसे जैसे लिपट लिपट के रोना ऐसे होते हैं ना, आपके मतलब क्या बोलते हैं, गोदी में सर रख के रोए जाना कि बाबा मेरे को बचा लो। अगर आप कोई लेडी है एनर्जी तो आपको बोलते हैं, कभी माँ बोलते हैं, कभी बहन बोलते हैं, कभी फ्रेंड बोलते हैं, कभी सखी बोलते हैं। तो जैसे भी बोल के वो मैम बोलते हैं तो बोल के आपसे वो सारी बातें शेयर करते हैं और वो बोलते रहते हैं कि मेरे को सुकून दो। तो जब आपसे बात करते हैं, आपकी इशारों पे चलते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में वो रोशनी आते रहते हैं। अभी ये आपका पर्पस है, बट इसी को देखिए, आप तो खुश है, आप बहुत ही एक ऐसी जगह पे पहुंच के काम कर रहे हैं जहाँ पे आपको वैसा टेंशन नहीं है, बट फिर भी आपका कहीं ना कहीं कोई टेंशन है। क्या टेंशन है? आपकी जो ज़िंदगी है ना, आपका जो पार्टनर का लाइफ है ना, अपनी जो शादीशुदा वाला ज़िंदगी है, उसमें आप खुश हो क्योंकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन आपके पार्टनर काफ़ी दुखी है क्योंकि शायद आपके पार्टनर को एक शादी वाला जो होता है ना, जो ज़िंदगी एक नॉर्मल पति पत्नी वाला ज़िंदगी वैसा चाहिए, बट आप तो उसमें नहीं हो ना। आप ऑलरेडी एक साधना के पथ पे निकल चुके हो। बट येस, यू आर 100%, यू आर गिविंग योर 100%। आप सारी कर्मा निभा रहे हो, आप पैसा देना, रोजगार करना, सब कुछ कर रहे हो। अगेन आपके पार्टनर सोच रहा है शायद आपके ज़िंदगी में कोई और है, इसीलिए आप उनको उतना प्रायोरिटी नहीं दे पा रहे हो। शायद आपकी ज़िंदगी में कोई थर्ड पार्टी है, बट देयर इज़ नो थर्ड पार्टी। एक्यूरियस, मुझे पता है कि आपके यहाँ पे कार्ड्स मुझे बोल दे रहे हैं कोई थर्ड पार्टी नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में कोई अच्छा आपको प्यार करके कोई आ रहा है, उसके लिए भी आप एक ही बात कर रहे हो कि देखो मेरा मार्ग चेंज हो गया है, मेरा रास्ता ऑलरेडी हम चेंज कर चुके हैं। अभी मेरे रास्ते में किसी का कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। अगर रहना है, बहन बोल के, दोस्त बोल के रहना है तो रह सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक्सपेक्टेशन मत करना ऐसा। बट यहाँ पे देखो, ये 4 एनर्जी, ये भी 4 एनर्जी। जब 4 एनर्जीज होते हैं तब बोलते हैं कि एंजल्स आर विथ यू। तुम, आपको भी पता है कि आपके पार्टनर धीरे धीरे समझ जाएंगे क्योंकि आपके साथ एंजल्स है, आप भी समझा दोगे। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप बहुत सारे पैसा, आप ऐसे एक जगह पे पहुंचे हो, आप आराम से बहुत पैसा कमा रहे हो, बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स, कोई ऐसा मैसेज आ रहा है या तो फिर कोई ऐसे इंसान आ रहा है, ऐसा कोई मेल आ रहा है, ऐसा कोई काम हो रहा है जिसके कारण आप थोड़ा सा टेंशन में पड़ गए हो। कैसा है ये टेंशन? आप भी कोई इंतज़ार कर रहे हो, कोई ऐसा मैसेज आपके पास आया है जिसके जो आप एक्सपेक्ट नहीं किए थे और उसी ने आपको हिला दिया और आपको लगा कि आपका खुशी भी ना दांव पे चल जाए, आपका खुशी ना दांव पे लग जाए और उसी का इंतज़ार कर रहे हो। बट अगेन आपको समझ में आ रहा है कि नो, यू आर द एम्प्रेस, आपने कोई गलती नहीं किया है। बट अगेन इट इज़ लाइक, कैसा है पता है, आपके पार्टनर आपको हर वक्त डराते रहता है कि पता नहीं तुम कैसा काम करते हो, पता नहीं तुम सही करते हो कि नहीं, मेरे से दूर जाते हो, पता नहीं तुम्हारी लाइफ में कौन कौन ऐसा है, क्या को चल रहा है। बट अगेन देयर इज़ अ 10, देखिए यहाँ पे 10, यहाँ पे 10। मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक रिश्ता आपकी ज़िंदगी से बराबर के लिए, ज़िंदगी भर के लिए ख़त्म हो जा रहा है। कोई एक ऐसा रिश्ता, या तो फिर आपके पार्टनर जो आपको शक करते रहते हैं वो निकल जाएंगे, या तो फिर आप अपने ही संसार से आप निकल जाएंगे क्योंकि आपको इस संसार में कोई मन ही नहीं लगता, या तो फिर आपको इस रिश्ते में और कुछ नहीं दिखाई देता। देखो सन एनर्जी, यस, नाइट ऑफ सोर्ड एनर्जी। आप बहुत लॉजिकली भी इसको अप्रोच करोगे, आप बोलोगे कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, आप हम का टेंशन ले रहे हो। बट अगेन धीरे धीरे आपका ज़िंदगी का ना एक दूसरा चलन शुरू होगा, एक दूसरा चरण, दूसरा चैप्टर शुरू होगा जहाँ पे आपका ज़िंदगी का एक बड़ा मकसद आपको ऑलरेडी मिल चुका है और उसी बड़ा मकसद और भी बड़ा होते होते बहुत बड़ा होगा, जहाँ पे आपका बहुत ही अच्छा एक सनशाइन ज़िंदगी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्यूरियस कहीं पे जैसे
कनेक्शन नहीं है। जैसे छोटा 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 बहुत सारी स्टोरीज है, जैसे एक एक मोती है बट माला नहीं पिरोया हुआ है, मोतियाँ सब बिखरे हुए पड़े हैं बट माला नहीं। यू कैन मेक द गार्लैंड आउट ऑफ इट। हाँ ओके, स्पिरिट मुझे ये बोलने के लिए बोल रही है कि आपका जो चाहत था, आपका जो नज़रिया था, आपने ज़िंदगी को जैसे जीने का सोचे थे वो आप जी नहीं पाए। अच्छा, तो आपका शुरुआत, आपका सपना था ये, और ये सपना कभी हुआ नहीं, ये सपना अधूरा रहेगा और बन गए आप ये। ओके ओके, सो मतलब जब अपने प्यार से अपना फैमिली बनाने के लिए आए, आपको फैमिली बनाना था, बच्चे करके आपका एक भरा पूरा संसार जहाँ पे आप आपके पार्टनर और आपके बच्चे सब खुश रहना चाहते, ये आपका मकसद था। बट नाउ आप इतना लड़ चुके हैं, इतना सिचुएशन आपका काफ़ी ख़राब था। यस यस यस, बहुत डिप्रेशन, बहुत टेंशन से आप गुजर चुके हो, एंड नाउ आपका ये सपना ना ख़त्म हो गया है। नाउ यू आर डीलिंग दिस थिंग। आप दूसरों का सपने को अच्छा, थैंक यू। आप दूसरों के सपने को संवरते हो। अब दूसरों का सपना अभी टूट ना जाए, दूसरों के सपने अभी अधूरे न रह जाए जैसे आपके थे कभी, उसी को संवरने में आप लग जाते हो। आप इसी टेंशन को ले लेते हो कि माय गॉड, मेरे को तो कुछ नहीं मिला, एटलीस्ट जो मेरे पास आ रहा है मैं उन लोगों को एक ऐसा रास्ता दिखा दूँ कि उन लोगों को समझ में आ जाए कि भाई ऐसा करने से ना सही होगा। ओह माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल एक्वेरियस। आप बहुत बड़े काम कर रहे हो, पता है। लोग दुखी होके अपने आप को नशे में डुबो देते हैं, दुखी होके दूसरों का दर्द में मज़ा मिलना, जैसे मेरे को नहीं मिला, मेरा फैमिली टूट गया, चलो उसका भी फैमिली तोड़ देते हैं, ऐसा रिवेंजिव हो जाते हैं। बट आप क्या किए, आप पूरा उल्टा कर रहे हो। आप दुकान लगा के बैठ गए, चल भाई किसका दर्द है, आ जा देखे जा मेरे को दर्द, मैं थोड़ी देर का सुकून तो तेरे को दे दूँ, ऐसा। अब बहुत पैसा भी कमा रहे हो, येस यू आर अर्निंग अ लॉट, और भगवान आपके साथ है, सन इज विथ यू, यू आर रनिंग टुवर्ड्स योर सक्सेस, यू नो। आप अभी एकदम रन कर रहे हो, एकदम टकटक ऐसे, और बहुत पैसे आप कमा रहे हो। बट कोई एक चैप्टर आपसे छूट रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कुछ तो यहाँ पे छूट रहा है। क्या छूट रहा है? ऐसा कुछ छूट रहा है जो कि आपने शायद सोचा नहीं थे। बट एम्प्रेस एनर्जी में आप बैठे हो, आप सबकी नज़र में आप इम्प्रेस हो। जो भी आपके पास आते हैं आपसे सारी मदद मिलते हैं, आप उनकी ज़िंदगी में रोशनी भर देते हो। देखो कलर में कितना येलो कलर है। ओके, सो एक्यूरियस, मेरे ख्याल से आपका पेट का गड़बड़ी चल रहा है। यू आर डीलिंग विथ योर स्टमक पेन, या तो फिर आपका इंडाइजेशन, या तो फिर आपका गैस एसिडिटी का प्रॉब्लम कुछ तो है जिसको लेके आप बहुत दिनों से झेल रहे हो। प्लीज़ डॉक्टर कंसल्ट करो। आपका हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, आपका कोलेस्ट्रॉल हो सकता है, यूरिक एसिड, एग्जैक्टली ये सब बीमारी आप झेल सकते हो। बट येस अगेन योर हार्ट चक्र इज ओपन, कंप्लीटली ओपन, यू टोटली ओपन योर हार्ट चक्र। अभी दरवाज़ा, जैसे हार्ट चक्र किसी का ओपन हो जाता है ना, उसका घर का दरवाज़ा खुल जाता है। दरवाज़ा खोल के वो बैठ रहे थे, कोई भी आओ ना, कौन है, आ जाओ, दाल चावल खा के जाओ, आओ खा के जाओ, ऐसा टाइप का। जैसे वो घर तब सिर्फ एक घर नहीं रहता, वो तब एक आश्रम बन जाती है, एक मंदिर बन जाता है। कोई भी आते हैं, 2 पल का सुकून का वक्त बिता के जाते हैं, जैसे उनको प्रसाद मिल गया है, ऐसा चलते हैं। तो एक्यूरियस, आप अपना लाइफ को ऐसा ही एक मकसद में घेर के रखे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, गॉड ब्लेस यू। अब और आगे बढ़ो, अब और लोगों का भला करो, क्योंकि अल्टीमेटली आप जितने लोगों का भला करोगे वो भलाई भी तो आप ही के पास वापस आएगा ना। हाँ, क्या हुआ? वो अच्छा, ठंड लग रहा है। ओ माय गॉड, सुने मेरे बर्ड कैसे चिल्ला के बोला। वो एसी चलाए थे ना तो उसको ठंड लग रहा है, पूरा बॉडी उसने फुला के बैठ गया, इसीलिए 2 बार मेरे को चिल्ला के बोला कि बंद करो। ओ माय गॉड, चलिए एक ब्लेसिंग ले लेते हैं। हाँ स्पिरिट, एक ब्लेसिंग दे दीजिए प्लीज़ एक्यूरियस को, कुंभ राशि को एक ब्लेसिंग दे दो। कुंभ,
ओके, एक सेकेंड. द डिवाइन डायरेक्टर, इंटरवेंशन एंड पर्पस. डिवाइन intervention is occurring. Know that you are being guided. Happiness is your purpose. Beautiful. Exactly. Divine direction. Exactly वही तो आप कर रहे हो. आपके आसपास एकदम डिवाइन डायरेक्शन है. क्वीन ऑफ फायर बन के आप बैठे हो और डिवाइन इंटरवेंशन इज ऑकरिंग. नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड. आपको गाइड किया जा रहा है. कोई डरने का बात नहीं है. हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस. आप खुश रहो, आप खुशियाँ बांटो. खुशियाँ बांटना ही आपका काम है. यही आपका पर्पस है. यही आपका ज़िंदगी का मकसद है. व्हाट अ ब्यूटीफुल कलर. देखे हैं कितना सुंदर कलर है इसका. और एक चीज़ देखे हैं यहाँ पे, देखिए वो जो बटन बना के है ना, ये इट बिकम्स अ थर्ड आई. और ये जो कलर है, ये जो ब्लू कलर है, सो ब्यूटीफुल. ब्लू कलर इज़ द कलर ऑफ थ्रोट चक्र एंड दिस पर्पल, ऐसे ये इधर का थर्ड आई चक्र का कलर है. दैट मीन्स ओ वाओ. अरे बाप रे, ये एक दूसरा मीनिंग भी बोल रहा है. ये कैसा मीनिंग बोल रहा है मैं बता रही हूँ. थर्ड आई का यहाँ पे रहते हैं जो इंट्यूशन है, जो डाउनलोड्स मिलते हैं, राइट. बट यहाँ पे ये डायरेक्शन हो रहा है कि आप दिल से काम करो. आपका दिल ही आपका थर्ड आई होना चाहिए. आपका दिल से आपका काम होना चाहिए. आपका थ्रोट चक्र से वो बोली निकलनी चाहिए. जो बोली में आप गाली भी दोगे ना तो सामने वाले को लगेगा बड़ी दीदी ही तो है, सही तो बोल रहे हैं, चार गाली दे दिए तो क्या हुआ, ऐसा. मतलब गाली भी मधुर लगे सुनने में, ऐसा. तो आप एग्जैक्टली आप दिल की काम कर रहे हो. आप दिल से काम कर रहे हो. दूसरों के दिल की बीमारी को दूर कर रहे हो. सो ब्यूटीफुल अटेम्प्ट. सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग. एक्यूरियस, आई एम रियली ब्लेस्ड कि ऐसा रीडिंग मैं कर पा रही हूँ. थैंक यू सो मच माय गॉड कि इतना सुंदर सा एक रीडिंग मेरे ज़रिए आपने करा दिया. एक्यूरियस, अब बहुत अच्छे काम कर रहे हो, बहुत उम्दा काम कर रहे हो. आप आगे बढ़ते रहो. कोई भी बुराई आपको नहीं हरा सकता. कोई भी बुराई आपको रोक नहीं सकता. आपने बहुत कुछ सह चुके हैं. अभी नाउ यू आर, ऐसे होते हैं ना, सोने को भी सोना बनाने के लिए वो आग से जाना होता है. अपने आग से चल गए, कोई दिक्कत नहीं है. आगे का रास्ता आपका सुकून भरा होगा. इट्स अ ब्यूटीफुल जर्नी. गॉड ब्लेस यू. ऐसे ही सबका भला करते रहिए. भगवान आपका भला करता रहेगा. ओम नमः शिवाय.